आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। करना है, स्थानक में जाना है, मंदिर में पूजा अभिषेक करना है, तो कैसे काम होता है, तो उसको इस तरह से बांट दिया। लेकिन एक अच्छी सुंदर बात है कि यहां पर आप इसको पर्युषण पर्व बोलो, वहां पर दशक्षण पर्व बोले, लेकिन दोनों के अंदर क्या है, पर्व शब्द आया हुआ है। क्या आया है? पर्व आया। आपको एक बात बताना चाहता हूं आज कि सारे धर्मों के कोई ना कोई पर्व और त्योहार हैं। सारे धर्मों के कोई ना कोई पर्व त्योहार हैं। जब रामनवमी आती तो हिंदू कहते हैं हमारा त्योहार है, गणेश चतुर्थी आती तो लोग कहते हैं हमारा त्योहार है, रमजान ईद आती तो मुसलमान कहते हैं हमारा त्योहार है, क्रिसमस आता है तो लोग कहते हैं हमारा त्योहार है, होली दिवाली दशहरा आता है तो लोग कहते हैं हमारा त्योहार है। तो जैनियों का पर्व कौन सा है, जैनियों का त्योहार कौन सा है? तो कहा है भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जैनियों का पर्व, जैनियों का त्योहार यदि सच मायने में कोई है तो यह पर्युषण पर्व और दशक्षण पर्व है। ये मात्र जैनियों के पर्व हैं और कोई पर्व जैनियों का नहीं है। आप बताइए और कौन सा पर्व है आपका? इसके अलावा कोई पर्व है आपका? भगवान महावीर स्वामी जयंती जन्म कल्याण का महोत्सव है, आदिनाथ भगवान का मोक्षक महोत्सव है, लेकिन जो पर्व है का प्रयास करते हैं, व्याख्यान सुनने का प्रयास करते हैं, शास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं, ये जैनियों के लिए पर्व है। ठीक है, उस पर्व को मनाने का अपना अपना तरीका है। कोई आमिल करता है, कोई जल से लेता है, कोई एक टाइम लेता है, कोई एक आसन लेता है, कोई अलग अलग तरह की चीज़ों को करता है, लेकिन करता है। और ये जो दिन चालू होते हैं, कल शाम से प्रत्येक घर में एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया कि रात्रि में खाना नहीं खाओगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मालूम है कि कल सुबह मुझे नहा धो के स्थानक में जाना है, मंदिर में जाना है और वहां पर जाकर गुरुदेव का व्याख्यान सुनना है, वहां पर जाकर शास्त्र को सुनना है। ये बातें उनके दिमाग में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है और जिसने जैन कुल में जन्म लिया है वह निश्चित रूप से कम पर्युषण पर्व में, दशक्षण पर्व में धर्म का कार्य तो करता है। तो बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे जैन समाज की एकता को बताते हुए, जैन समाज की एकता को बताते हुए यह प्रयास दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में पहली बार ऐसा किया गया कि जैन धर्म के पर्व को पूरे के पूरे 18 दिन तक मनाने का प्रयास हम सभी लोग साथ में कर रहे हैं। ये अच्छी शुरुआत है और मैं तो समझता हूं कि ये शुरुआत चाहे संत हो चाहे ना हो, हर जगह संत नहीं जा सकते। आज हम यहाँ पर अगले साल पता नहीं होंगे, कहीं और होंगे, कहाँ पर होंगे मालूम नहीं, संत होवे चाहे ना होवे, लेकिन हमें सबको क्या करना चाहिए, परस्पर में एक दूसरे को मिलकर ये काम हमेशा करना चाहिए कि भैया चाहे 10 मिनट क्यों ना हो, और आपके पास में आधा घंटा बैठने की सामर्थ्य यहाँ पर नहीं है, आपके पास में आधा घंटा बैठने की सामर्थ्य वहाँ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम सभी लोग मिलकर एक काम ये तो करें कि 18 दिन तक क्या करें, 8 दिन यहाँ पर स्थानक में, मंदिर में जहाँ पर व्यवस्था है 10 दिन मंदिर में जाएं और नमोकार मंत्र की स्तुति करें कि कम से कम 9 मिनट तक हम लोग सामूहिक रूप से नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। ये भी सारे लोग कर लेंगे तो हमारा 18 दिन का पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। किसी में कोई भेद नहीं है, किसी में कोई वो नहीं है, बस अपने अपने करने का तरीका है। जैसे एक जनकपुरी आने के लिए 4 तरफ से रास्ता है, एक यहाँ से आता है, एक वहाँ से आता है, एक बीच से आता है और एक वहाँ से आता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? जनकपुरी मंदिर स्थानक जाने का। उसी प्रकार से ये धर्म करने का एक तरीका है, किसी का तरीका कुछ है, किसी का तरीका कुछ है, लेकिन तरीका सबका करने का मकसद एक है। और जब मकसद एक होता है तो अनेकता में भी एकता हो जाती है। और मैं तो बड़े गर्व से कहता हूं कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन उन धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो जैन समाज है इसको बड़े आदर के, सत्कार की दृष्टि से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्यों देखा जाता है? कि आप लोग व्याख्यान करते हो इसलिए नहीं, आप लोग पूजा अभिषेक करते हो नहीं, देखा इसलिए जाता है कि जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने
हमेशा देना सीखा है, कभी कटोरा लेकर मांगना नहीं सीखा है। इसलिए हमेशा जैन धर्म को एक अलग से ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। अन्य संप्रदाय में आप देखिए, आपके पास में लोग मांगने आते हैं, कोई स्थापना हो रही तो मांगने आएगा, कोई स्थापना हो रही तो मांगने आएगा। लेकिन कभी आप तक कभी थानक बनाने के लिए अजैनों के पास गए, मंदिर बनाने के लिए अजैनों के पास गया? नहीं। कोई आता भी है तो हम लोग बहुत समझ के लेते हैं कि भैया शाकाहारी है कि नहीं, व्यसन रहित है कि नहीं। तो जैन धर्म के लोगों ने क्या किया, हमेशा देना सीखा है, लेना कभी नहीं सीखा, और उस जैन धर्म में आपने जन्म लिया है। अभी आप आज से आपने 8 दिन का अपना पुराण चालू किया, सूत्र चालू किया। ये सूत्र तो आप हर साल पढ़ते हो, हर साल आपकी 28 आएगी, 10 सेक्शन जी आएंगे, परिश्रम पर पाएंगे। आप आओगे, किताब लोगे, अपना स्थानक की ड्रेस पहनोगे, मुंह में पट्टी लगाओगे, किताब लोगे, अपना वो लेके अपना बैठ जाओगे, सूत्र पढ़ोगे। लेकिन सूत्र को पढ़ने के बाद में क्या कभी आपने अपने जीवन के सूत्र बनाए हैं? सूत्र तो पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन सूत्रों को पढ़ने के बाद क्या कभी आपने अपने जीवन रूपी सूत्रों को बनाया है, जीवन के सूत्र निर्धारित किए हैं? और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सूत्र निर्धारित किए हैं, उसके जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। कोई तत्वार्थ सूत्र पढ़ता है, कोई भक्तामृत सूत्र पढ़ता है, आप ना ये सूत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद क्या कर रहे हो? पढ़ने के बाद 1 साल के लिए वापिस हो जाते हो? नहीं। पढ़ने के बाद तो क्या करिए, ऐसा सूत्र पढ़ो कि पढ़ने के बाद आपके दिन की नींद गायब हो जाए और रात को आपको कम से कम पढ़ने के समय नींद के पहले वो सूत्र याद आ जाए। एक सूत्र है तत्वाश्रुति ग्रंथराज में, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने, आप लोग क्या उमास्वती महाराज के नाम से, उसमें कहा है 5वें नंबर के अध्याय में कहा कि परस्पर को ग्रह जीवाना। क्या कहा? परस्पर ग्रह जीवाना, अर्थात परस्पर में एकता से रहना, ये किसका कर्तव्य है? जीवों का कर्तव्य है, और ये जीवन है। मुझे आप बताइए कि आपसे मैं कहूं कि आप भोजन करते हो, तो हर लोग को बोलेगा भोजन करते हैं, पूजन करते हो, करते हैं, व्याख्यान सुनते हो, सुनते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप औरों का उपकार रोज कितने लोग करते हैं, परोपकार कितने लोग करते हैं? तो आदमी हिसाब लगाता है कि मेरे बच्चे का जन्मदिन था तो मैंने भोजन बांट दिया था, मेरी सालगिरह थी तो मैंने वहां पर ये दान दे दी। अरे नहीं, परोपकार तो प्रति व्यक्ति को डेली करना चाहिए, और परोपकार आप रोज करते हो। ऐसा कोई जैन समाज का व्यक्ति नहीं है जो परोपकार रोज ना करता हो। लेकिन कैसे करते हो पता नहीं आपको। यदि आप रास्ते से चल रहे हो और यदि कोई चींटी चींटा जा रहा है और आपकी नजर पड़ जाए तो आपका पैर रुकता है कि नहीं? रुकता है कि नहीं? रुकता है। यही तो परोपकार हो गया। यदि आप रास्ते से चल रहे हो और वहां पर कोई गंदा पानी पड़ा है, उसमें कोई जीव दिख रहे हैं, तो क्या आप उस पानी पे पैर रखते हो? नहीं रखते हो। क्यों? यही तो आपका परोपकार हो गया। जीवों की रक्षा करना भी बहुत बड़ा परोपकार हुआ करता है, और जो परोपकार करता है एक दिन उसका परमात्मा उपकार अपने आप कर देता है। आप परोपकार करने का प्रयास तो करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम तो देखते हैं हमारा उपकार कैसे होने वाला है, हमारा भला कैसे होने वाला है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने भले की चिंता में लगा हुआ है कि मेरा भला कैसा हो, मेरा भला कैसा हो, मेरा भला कैसा हो। और लोग भले की चिंता तो छोड़ो, लोग तो क्या कर रहे हैं? अपने लाभ में लगे हुए हैं। क्या? कि मेरा लाभ कैसा हो, मेरा लाभ कैसा हो, मेरा लाभ कैसा हो। तुम्हारा भला हो कि ना हो, लेकिन मेरा लाभ हो जाए। आप आते ना, बोले महाराज जी प्रवचन का लाभ मिल जाए। मतलब प्रवचन भी करा रहे हो तो उसमें भी तुम्हारा स्वार्थ है। मंदिर में व्याख्यान सुन रहे हो तो भी उसमें तुम्हारा स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कुछ नहीं है। मान लो मैं कहूँ जी मैं तो आऊंगा नहीं, मैं तो चुपचाप बैठे रहूंगा, मुझे ले चलो। अरे महाराज जी जब आप बोलते हो ना उस समय आना, जब आप बोलते हो उस समय आना, जो चुपचाप रहोगे तो हम क्या करेंगे? बोला हर आदमी का अपना अपना एक स्वार्थ है, हर आदमी की अपनी अपनी एक व्यवस्था है, हर आदमी का अपना अपना नजरिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना लाभ चाहता है, चाहे व्यापार में लाभ हो, चाहे घर में लाभ हो, चाहे भोजन में लाभ हो, चाहे कहीं पर भी लाभ हो। और जिसको लाभ चाहिए है उसको क्या करना चाहिए? लाभ का उल्टा कर दो, क्या बनेगा? भला। तो आप दूसरों का भला करना चालू कर दो, आपका भला, आपका लाभ अपने आप हो जाएगा। लेकिन बस हम तो चल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी
आपसे मैं पूछूं, ऐसे कितने लोग यहां पर भाई बहन महिला पुरुष बैठे हैं जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी को देखा है? किसी ने देखा है? देखा है? नहीं देखा। देखा है किसी? नहीं देखा। किसी के पास, सबके पास जवाब है कि हमने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, और आप देख भी नहीं सकते। लेकिन यदि भगवान महावीर स्वामी को देखना है तो आप दूसरे जीवों के प्रति अच्छे भाव रखना चालू कर दो, आपकी दृष्टि भगवान महावीर स्वामी की दृष्टि हो जाएगी। अहिंसा की दृष्टि अपनाना चालू कर दो। आप बोलते अहिंसा परमो धर्म की, बोलते ना, अहिंसा परमो धर्म की जय, जियो और, ये बोलते हो, ये बोलते हो, जियो और जीने दो। लेकिन जब कोई सामने कसाय भाव आता है तो उस समय इसको तो आज छोड़ूंगा नहीं, तो काय का जियो और जीने दो। मैत्री किससे कर रहे हो? जो आपका मिलने वाला है, पड़ोस वाला है, जानने वाला है, पहचानने वाला है। लेकिन सच मायने में मैत्री कहां करना चाहिए उस पर विचार ही नहीं। अभी क्षमा भाव करोगे आप, किससे करते हो? आप क्षमावाणी बनाते हो, क्षमा भाव करोगे 18 दिन बाद, किससे करोगे? किससे क्षमा भाव करोगे? जिससे आपकी जान पहचान है। आजकल के जमाने में कार्ड भी क्षमावाणी का उसको जाता है जिससे आपके डेली मेलचोल है, और जिससे आपकी बुराई हो गई है उसको क्षमावाणी कार्ड नहीं दिया जाता है, बल्कि लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाता है। क्षमावाणी का कार्ड नहीं दिया जाएगा, उसका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। अरे सच मायने में तो क्षमा, भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं, सच मायने में क्षमा मांगना है तो उससे मांगो जिससे आपका बैर है, जिससे आपका विरोध है। लेकिन आज इंसान का विचार उस तरह से बदल रहा है, इंसान की भावनाएं उस तरह से बदल रही हैं जैसे पिक्चर हॉल में एक हफ्ते के बाद में पिक्चर बदल जाती है, उससे ज़्यादा कहीं तेरी तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। जब तुम्हारे मन की होती है, हाँ महाराज बहुत अच्छे हैं, जब आपके मन की बात हो रही है तो व्याख्यान करने वाले बहुत अच्छे हैं, और जहां थोड़े मन की आपके विपरीत हो गई, अरे मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सुखी रहना है तो जब तुम्हारे मन के अनुरूप कार्य हो रहा था उस समय पूज्य श्री के प्रति विचार कैसे थे, वह विचार तुम्हारे मन का नहीं हो रहा तो है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी है, आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज पर्व का पर्युषण समझो, 10 अक्षर समझो, कुछ भी समझो, आज पर्व का कौन सा दिन है? पहला दिन है। और ये कितने दिन तक चलना है? 18 दिन तक चलना है। और यदि 18 दिन में हम लोग एक एक सूत्र को पढ़कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। कल मुझसे एक व्यक्ति बोला, ले महाराज जी आप वहां पर जाओगे तो आप क्या बोलोगे? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं क्या बोलूंगा। तो बोले फिर वहां के लोग आनंद आएगा कि नहीं? मैंने कहा आनंद के लिए मैं बोलने नहीं जा रहा हूं, मैं तो अपने परमानंद के लिए बोलने जा रहा हूं कि मेरे जीवन का परमानंद आ जाए, इसलिए बोलने जा रहा हूं। अरे आपका आनंद तो वैसे भी आ जाएगा, मैं नहीं आऊंगा तो भी आनंद ले रहे हो, लेकिन हमको भी तो जीवन का आनंद लेना है, हमको भी तो जीवन का परमानंद लेना है। तो वो जब आएगा, जब का हो कि जब लोग मेरी बात को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अरे आज तो छोटे छोटे त्रियंश वो परोपकार की भावना रखते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? परोपकार की, मैत्री की भावना को छोड़ते जा रहे हैं। इससे हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति बड़ा बद्दिमाग का आदमी था, जिसको बोलना चाहिए कि मतलब समझदारी का अभाव था। समझदार था लेकिन समझदारी के अभाव वाले काम करता था। उसको मजा आता था किसी को परेशान करने में, किसी को लूटने में, किसी का सामान हड़पने में। एक बार, और उसका जो बड़ा व्यापार था वो ये था कि लोग उसके पास में रुपए पैसे ले जाते और सामान रख जाते, या सामान जो भी उसका व्यवस्था नहीं करता था, तो वह शादी ब्याह के समय लोगों को बर्तन भी देता, आदि आदि काम करता। तो एक बार उसके यहाँ पर कोई मांगने आया और स्टील के बर्तन ले गया, और जब लौट के आया तो बर्तन 15-20 फालतू ले आया। यदि आपके यहाँ से कोई कुर्सी गई है और 20 कुर्सी एक्स्ट्रा आ जाए तो आपकी मानवता क्या बोलती है? क्या बोलती है मानवता? कि भैया ये सामान हमारा नहीं, ये मानवता कहती है। तो उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसका नौकर आया कि भैया 15-20 बर्तन ज्यादा आ गए। तो जो सामने खड़ा व्यक्ति था, अब सेठ ने बोला इसने नुकसान कर दिया, 15-20 बर्तन बच जाते। तो सामने वाले खड़े व्यक्ति ने कहा कि भैया वो बर्तन आपके ही हैं, एक्स्ट्रा नहीं आए। बोले कैसे?
बोले मैं आपके बर्तन ले गया था तो बर्तन ने बच्चे दे दिए, आपके मैं बर्तन ले गया था तो बर्तन ने बच्चे दे दिए। सेठ तो बड़ा खुश हुआ, बोले जब भी कोई जरूरत हो तो यहां से जरूर ले जाना। एक साल बाद उसके पोते का बर्थडे था, उसने चांदी के बर्तन ले गया। सेठ बोला सारे दे दो, कोई मत छोड़ना, सब दे दो। और जब लौट के आए तो चांदी के बर्तन 10-5 फालतू थे। नौकर ने कहा सेठ जी ज्यादा बर्तन, तू ज्यादा बोलता है। वो बोले नहीं ज्यादा नहीं आए हैं, वो इन चांदी के बर्तनों में भी बच्चे दे दिए, वो भी रख लिए। सेठ बोला मेरे पास सोने के बर्तन भी हैं, कभी कोई खास फंक्शन हो तो सोने के बर्तन भी ले जा सकते हो। लोभ बढ़ गया, लालच बढ़ गई। अगली बार वो आया और सोने के बर्तन ले गया, और जब सोने के बर्तन लेकर आया तो 4-5 बर्तन कम हो गए। नौकर बोला 4-5 बर्तन कम है। शेठ बोला नहीं फिर से गिनो, बोले 4-5 बर्तन कम है। वो बोला नहीं सही बात बोला, 4-5 बर्तन कम हो गए। जो ले गया था वह कहता 4-5 बर्तन कम हो गए। सेठ बोला क्या हुआ? अरे बोले सोने के बर्तन मर गए, सोने के बर्तन मर गए। तो बोला कभी बर्तन भी मरते हैं क्या? झगड़ा चालू हो गया, विवाद चालू हो गया। और जब झगड़ा विवाद चालू होगा तो कहां पर जाएगा? कोर्ट कचहरी में। तो कचहरी में उसने कहा कि तू झूठ बोलता है, कभी बर्तन मरते हैं क्या? तो उसने जवाब दिया कि राजन जी, जज साहब, जब बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो बर्तन। तो उसने बोला क्या माजरा है? बोले हाँ माजरा है। तो सेठ को उसको दंड दिया गया और सोने के बर्तन उतना उसको नुकसान भरना पड़ा। तो जो ज्यादा लालच करोगे, जब अपने दिमाग का बददिमाग लगाओगे तो यही होने वाला है। और पहले दिन स्टील के बर्तन वापिस कर देता तो आज लाखों का नुकसान नहीं होता। और हम लोग ये कर रहे हैं, अपना छोटा छोटा फायदा करने के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तुम छोटे छोटे फायदे में कंकड़ पत्थर जमा कर रहे हो और हीरे को यूं ही गवा रहे हो। जो भी है, आज प्रथम दिवस है और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है। आपको कितना आनंद आ रहा है ये आप जानो, लेकिन हमें तो बड़ा जीवन का आनंद आ रहा है कि कम से कम कोई नई प्रथा तो चालू हुई। राजधानी में कितने सारे स्थानक हैं, कितने सारे मंदिर मार्गी हैं, कितने सारे दिगंबर हैं, कितने सारे विषवंती हैं, कितने सारे तीरवंती हैं, कितने सारे कुतरात्रय के हैं, लेकिन उनमें पहला प्रयास तो किया गया। और एक बात बता दूं कि हो सकता है कि अगले साल ये प्रयास पूरे दिल्ली में हो जाए, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन प्रयास करने वालों में सबसे पहला नाम जनकपुरी जैन समाज का आएगा। जनकपुरी में ये प्रयास चालू किया गया। तो हमेशा इस तरह का कार्य करें और मैत्री का भाव रखें, यही जीवन का सार है। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।